गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें रोज़ की तरह, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, और हमने कल आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, वर्ड दिए थे बॉक्स में, और बोला था चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्लैंक को फिल करना था। ये CW में था, और होमवर्क क्या था, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने कल कराया था वो आपका होमवर्क था रिमेंबर करने का। तो आपने किया होगा सभी बच्चे से, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप सभी जो भी मैं होमवर्क देती हूँ तो आप उससे कंप्लीट करते होंगे, चाहे वो रिमेंबरिंग का काम हो या रिटन काम हो। ओके, ये काम आप जरूर करते होंगे, राइटिंग का या रिमेंबरिंग का। और आज नोटबुक ओपन कीजिए। नोटबुक ओपन करने के बाद आप पेज देख रहे होंगे, अगर उस पेज में जगह बचा है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद तो उसी पेज से लिखिए, वरना न्यू पेज से लिखिए। आई थिंक कल हमने 10 या 12 लिखाया था, तो 12 लिखा होगा तो जगह बचा होगा, 10 लिखा है तो नहीं बचा। तो आप ऐसा कीजिए, या जो हाफ पेज में लिखे होंगे तो भी अगर जगह बचा 3 लाइन से ज़्यादा तो उसी पेज में लिखिए, वरना उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। 3 लाइन से कम है तो छोड़ दीजिए, 3 लाइन से ज़्यादा है तभी लिखिए। ओके, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। इस बात का ख्याल सभी बच्चे रखेंगे राइटिंग पे। जैसे आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आप रिमेंबर करें एकदम फटाफट, किसी चीज़ को सुनाएं विथ स्पेलिंग, जो भी स्पेलिंग अगर आपसे कोई पूछे तो वो, या फिर डायरेक्ट आपको सेंटेंस सुनाना तो वो, उसी तरीके से आपकी राइटिंग भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या, आप छोटे बच्चे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, है ना, याद करना हो, ये सभी चीज़ आप सीख रहे हैं। तो बेहतर है कि हम अच्छे और अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को सुधारें, सीखें, है ना। राइटिंग भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए। कोशिश कीजिए, राइटिंग अच्छी क्यों नहीं हो सकती है, प्रॉपर वे में लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा, खुद ब खुद राइटिंग सुंदर हो जाएगी आपकी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे आपको पढ़ने पे ध्यान रखना है, मतलब याद करना, रीडिंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए, कि आप इंग्लिश हो या हिंदी हो, यानी कि SST हो या फिर साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसकी राइटिंग रीडिंग यानी कि पढ़ना उसे आप आसानी से आ जाए, ऐसा होना चाहिए। मतलब अटक अटक के ना पढ़ें, फ्लुएंट पढ़ें, है ना, रुक रुक के ना पढ़ें। ये नहीं कि आपको स्पेलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए बीच बीच में। कोई 1-2 वर्ड होता है कुछ ऐसा कि आप छोटे बच्चे हैं तो कर सकते हैं, बट ये होता है कि रेगुलर आप स्पेलिंग के साथ पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छा पढ़ाई नहीं कहते हैं। पढ़ाई का मतलब है आप पढ़िए, कहीं पर मिस्टेक है तो उसे स्पेलिंग करके सुधार लीजिए, है ना। तो ये होना चाहिए। उसी तरीके से आपके राइटिंग पे भी आपका ध्यान होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन है कि नहीं, साफ़ सुथरा है कि नहीं, और जो लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइन पे सही से है कि नहीं। जैसे इंग्लिश लिखते हैं, SST लिखते हैं, साइंस लिखते हैं तो 4 लाइन की कॉपी इस्तेमाल करते हैं ना, 4 लाइन वाली, और जो हिंदी लिखते हैं वो 2 लाइन वाली। मैथ लिखते हैं या तो रोल पेज होता है या तो ब्लैंक पेज होता है ना, यानी कि पूरा खाली पेज रहता है, या तो फिर बॉक्स वाला पेज रहता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। बॉक्स में तो हमें नंबर को बॉक्स के अकॉर्डिंग डालना होता है, और प्लेन लिख रहे हैं, प्लेन पेज रहता है तो अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं ना। इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। अगर अभी से आप राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा तो आगे चल के आपको मुश्किल ही पेश नहीं आएगी, बल्कि आपकी राइटिंग खुद ब खुद अच्छी रहेगी, है ना। तो इस बात का अभी से आप सभी बच्चे ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि एकदम अच्छे से आप रीडिंग भी किया कीजिए, है ना। जो भी चीज़ मैं लिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि बोर्ड पे से लिखिए, चाहे खुद से लिखिए, पढ़ के लिखिए। पढ़ के लिखने से क्या होता है, एक तो आपकी स्पेलिंग बेस्ट रहेगी, मतलब स्पेलिंग सही रहेगी, गलत नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि आपको पढ़ने आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगा, स्पेलिंग भी आ जाएगा, रीडिंग करने का भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि तोड़ के जैसे आप स्पेलिंग के साथ पढ़ते हैं वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर पढ़ के लिखिएगा, जैसे एप्पल है, APPLE एप्पल लिखिएगा, तो फिर कभी भी आप बार अगर उसे लिख रहे हैं तो आपको एप्पल का स्पेलिंग याद हो गई, तो फिर कभी भी आपको अगर कोई बोलेगा, है ना, क्या कहते हैं, आपको कोई पढ़ाई कर रीडिंग करेगा, अगर उसमें फ्रूट्स नेम आ रहे हैं तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी कि उसको स्पेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाक से पढ़ देंगे, ये तो एप्पल की स्पेलिंग, आपके मन में या माइंड में ये इंडिकेट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, है ना। इस तरीके से आप अगर पढ़ के लिखिएगा तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, और प्लस पढ़ने भी आ जाएगा, प्लस आप जो लिख रहे हैं वो सही से लिख पाइएगा। इसीलिए पढ़ने और लिखने दोनों चीज़ पर ध्यान दीजिए। चलिए आज का मैं एक्टिविटी शुरू करती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिमेंबर डालना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लिखते हैं हमें उसे याद करना ज़रूरी होता है। तो सभी बच्चे जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं, यानी कि जो पहले कल वाले पेज में जगह बचा है उसी पेज से लिख रहे हैं, तो ये लाइन पहले खींच लीजिएगा, उसके बाद सारा चीज़ लाइन पे लिखिएगा। ओके। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं, यानी कि कल वाले पेज में जगह नहीं है, नया पेज से लिख रहे हैं, तो वो डेट और रिमेंबर को सबसे ऊपर लिखेंगे, और फर्स्ट लाइन जो होता है नोटबुक में उसमें हेडिंग लिखेंगे। हमारा हेडिंग है
सर्किल द करेक्ट वर्ड, सर्किल द करेक्ट वर्ड मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हमें वर्ड को सर्किल करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से वर्ड जो सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हमको सर्किल करना है। फर्स्ट है आई विल लर्न गुड और बैड मैनर्स। सेकंड है आई कीप माई होम एंड स्कूल डर्टी और क्लीन। थर्ड है पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं नोट करती हूँ, पहले मैं लिखती हूँ, है ना। तो आप भी तब तक लिखिए और जब मैं समझाऊँ तो स्टॉप करके समझिए, ओके। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग जितना आता है हम लोग उतना पहले देख लेते हैं, फिर समझ के कौन से वर्ड को सर्किल करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तब हम समझ के करेंगे, ओके। अभी हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और आप लोग भी तब तक नोट कीजिए। आई वॉश और डू नॉट वॉश my hands before I eat. Phone number, if I hurt someone I say sorry or please. 5 number, we must always play indoors or outdoors। पहले हम इतना ही समझ लेते हैं क्योंकि मेरा जो सेंटेंस है वो 5 ही अटा है, तो पहले हम इसे समझ लेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग सर्किल कर लेंगे वर्ड को, और फिर बाद में जो हमारा सेंटेंस बाकी बचेगा उसे फिर हम लिखेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पे। पहला सेंटेंस है आई विल लर्न गुड और बैड मैनर्स, ये ऑब्लिक होता है, इसके बाद लिखना होता है। तो ये क्या है, आई विल लर्न गुड या बैड मैनर्स। हम सभी को सीखना चाहिए, सीखते हैं या सीख रहे हैं गुड या बैड, अच्छी आदत या ख़राब तरीका, मतलब मैनर भी तरीका होता है, अच्छा तरीका या ख़राब तरीका। तो हम कैसे तरीके हमें सीखने चाहिए, तो गुड मैनर है ना, अच्छा तरीका सीखना चाहिए। इस तरीके से हमने गुड को सर्किल कर दिया। अब सेकंड है आई कीप माई होम एंड स्कूल डर्टी या क्लीन। मैं अपने, है ना, स्कूल को, हम सभी को अपने स्कूल को स्कूल और घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए कि डर्टी गंदा रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, तो स्कूल हो या घर हो, है ना, हम सभी को अपने स्कूल और घर दोनों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो अब किस पे सर्किल कर देंगे, क्लीन पे, है ना, क्योंकि क्लीन करना चाहिए ना। थर्ड है आई वॉश और डू नॉट वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट। बोल रहा है खाना खाने से पहले मुझे अपने हाथों को, है ना, या मैं अपने हाथों को धोता हूँ या धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो खाना खाने से पहले हम अपने हाथों को धोना चाहिए, यस। तो क्या हो जाएगा, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट, है ना, खाना खाने से पहले मैं अपने हाथों को धोता हूँ, है ना। डू नॉट वॉश में नहीं करना है क्योंकि हमें हाथ नहीं धोना है, ऐसा तो नहीं है। खाना खाने से पहले भी धोना है, खाना खाने के बाद भी धोना है। ताकि खाना खाने से पहले क्यों धोना चाहिए कि अगर हमारे हाथों में जम्स लगा है तो गंदगी लगी हुई है वो धुल जाए, फिर खाना खाने के बाद फिर गंदा हो जाता है तो फिर से धुलना चाहिए। दूसरी बात, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। देखिए आप सभी बच्चे नोटिस किए हैं, आई यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि फर्स्ट लेटर जो भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला अक्षर वर्ड का कैपिटल होता है। दूसरा ये कि यहाँ पे क्या है, आई है, बीच में आई है, तो ये
आई कहीं पे भी रहे, सेंटेंस के बीच में रहे, है ना, बीच में, सेकंड में, या शुरू में रहे, या लास्ट में रहे, आई हमेशा कैपिटल होगा। ओके, आई मीन्स मैं, ये आई वो वाला आई नहीं है, ABCD का सिंगल आई नहीं है, मतलब वो सिर्फ लेटर है, अक्षर है, बट यहाँ पे आई मीन्स मैं है, इसका एक मीनिंग होता है। जैसे ए मीन्स एक होता है, वैसे आई मीन्स मैं मतलब खुद के बारे में जो बात होती है तो वो होता है, तो ये आई हमेशा कैपिटल रहेगा। अब हमारा 4 नंबर सेंटेंस है, इफ़ आई हर्ट समवन आई से सॉरी या प्लीज़। बोला इफ़ आई हर्ट समवन, अगर किसी को हमसे चोट पहुंचता है, दुख होता है, तो हमें आई से सॉरी या प्लीज़, तो हमें क्या कहना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए कि प्लीज़ कहना चाहिए, तो हमें सॉरी कहना चाहिए, हमें माफ़ी मांगना चाहिए, है ना, क्षमा याचना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को हमसे चोट पहुंचा, दुख पहुंचा, तो दुख या चोट पहुंचने के लिए हमें उसे सॉरी बोलना है ना, माफ़ी मांग रहे हैं ना। अब 5 नंबर सेंटेंस है, वी मस्ट ऑलवेज प्ले इंडोर्स या आउटडोर्स। हम सभी को हमेशा कैसे खेल खेलने चाहिए, इंडोर्स की आउटडोर, घर के अंदर का खेल हमेशा खेलना चाहिए कि घर के बाहर का, तो हमेशा आउटडोर्स गेम ही खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आउटडोर गेम्स जस्ट लाइक एक एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज तो बेस्ट होता है ना, और बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं तो कूदते हैं, जंप करते हैं ना, रनिंग करते हैं, तो जो उनके लिए बेनिफिट होता है, उनके बॉडी के लिए, उनके बोन्स के लिए, है ना, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आउटडोर गेम खेलिए। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, है ना, वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं। और अभी फ़िलहाल आप बोलिएगा अभी तो घर में लॉकडाउन है तो हम लोग घर में रहते हैं, लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया, फिर भी ये डिजीज़ की वजह से अभी स्कूल वगैरह बंद है, और ऐसे भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। अब तो लॉकडाउन ख़त्म, लेकिन फिर भी हमें पब्लिक प्लेसेस में, भीड़ भाड़ वाले गैदरिंग वाले इलाके में नहीं जाना है ना, बहुत जमघटा नहीं लगाना है, तो इसीलिए हम अवॉइड कर रहे हैं, बाहर जाने से कम है, ज़रूरत पड़ने पे जाना चाहिए, या घर के आसपास के 3-4 बच्चे तो खेलिए, वरना बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मत खेलिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि कैसी डिजीज़ है ये, है ना, फैलती है, वायरस है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अभी आप भले इंडोर गेम्स कर लीजिए, लेकिन आपके घर के आसपास ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब 3-4 लोग हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो आप आराम से खेल सकते हैं, बट अपना प्रिकॉशन लेके खेलिए। लेकिन ऐसे अभी ये डिजीज़ ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, या इससे पहले भी हमें हमेशा आउटडोर गेम्स पे ही ध्यान देना चाहिए। आजकल के बच्चे को तो खास करके आजकल के बच्चे तो बिल्कुल आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, तो वो हमें क्या बोला है, वी मस्ट ऑलवेज प्ले आउटडोर्स है, हमें हमेशा आउटडोर्स गेम ही खेलना चाहिए। तब हुआ ना, जैसे हमने फर्स्ट में किया, आई विल लर्न गुड या बैड मैनर्स, तो आई विल लर्न गुड मैनर्स। उसी तरीके से है, आई कीप माई होम एंड स्कूल डर्टी या क्लीन, तो आई कीप माई होम एंड स्कूल क्लीन। थर्ड है, आई वॉश और डू नॉट वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट। 4 है, इफ़ आई हर्ट समवन आई से सॉरी या प्लीज़, तो इफ़ आई हर्ट समवन आई से सॉरी। 5 है, वी मस्ट ऑलवेज प्ले इंडोर्स या आउटडोर्स, तो वी मस्ट ऑलवेज प्ले आउटडोर्स। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, बाकी का सेंटेंस जो बच्चा मैं लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट पहले कर लीजिएगा, पहले पूरा सेंटेंस जितना मैं लिखा रही हूँ, उसके बाद समझ के खुद से आप लिख के मैच कर लीजिएगा, पहले खुद से बनाइएगा। ओके, मैं वाइप कर रही हूँ, हमारा बाकी का सेंटेंस हम लिखेंगे। हमने 5 तक लिख लिया है। अब हमारा 6 नंबर सेंटेंस है, when we sneeze, we say please or sorry। प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी। सेवन नंबर, सेफ्टी रूल्स मस्ट बी followed
sometimes or always. 8 number, we should walk on the footpath or new road. 9 number, we must not talk to friends or stranger. 10 number, we must cross the road at a zebra or horse crossing. है ना, टोटल हमारा 10 सेंटेंस है ना। हमने 5 सेंटेंस एक बार में कंप्लीट किया क्योंकि बोर्ड पे इतना ही स्पेस था। अब हमारा बचा 6 से लेके 10 तक, यानी कि 5 और सेंटेंस। इसे कराने के बाद, समझाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज का एक्टिविटी। तो हमारा 6 नंबर है, हम समझते हैं। When we sneeze, we say please या excuse me। बोला है when we sneeze, जब हमें छींक आता है, sneeze भी छींकना, तो जब हमें छींक आएगा तो we say please या excuse me, हमें क्या बोलना चाहिए? प्लीज़ बोलना चाहिए कि excuse me। जैसे हम ग्रुप में रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस में या कभी भी घर में, तो अगर हमें अचानक से स्नीज़ हो जाता है, क्योंकि छींक उक है ये अचानक आती है, नेचुरल चीज़ें हैं, ये अचानक आती है और इन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए। ओके, तो छींक आती है तो अगर हम महफिल में हैं तो एक तो छींकने का तरीका है कि अपने नाक के पास रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। नहीं रुमाल है पास में तो आप क्या कीजिए कि हाथ का इस्तेमाल कीजिए और फिर हैंड को वॉश कर लीजिए। रुमाल नहीं तो टिश्यू पेपर हमेशा रखा कीजिए। ओके, तो अगर हमें छींक आती है तो हमें महफिल में क्या बोलना चाहिए? लोगों के बीच, समूह में क्या बोलना चाहिए? प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी। तो हमें क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी, है ना, मतलब क्षमा याचना चाहता हूँ कि अचानक से, क्योंकि कोई हम अगर ग्रुप में रहेंगे तो हमसे कोई बातचीत करेगा और उस बातचीत के बीच हमें छींक आ जाएगी तो सभी का माइंड डिस्टर्ब थोड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें एक्सक्यूज़ मी मतलब क्षमा याचना चाहता हूँ। इससे जस्ट लाइक माफ़ी की जैसा होता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मीनिंग होती है। ओके, अब 7 नंबर है, सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड समटाइम्स और ऑलवेज। बोला है जो सेफ्टी रूल्स है, सेफ्टी मतलब सेफ में सुरक्षा रहना, तो सेफ्टी रूल सुरक्षित रहने का जो नियम है हमें अपनाना चाहिए। समटाइम्स या ऑलवेज, कभी कभी या हमेशा। तो जाहिर सी बात है सेफ्टी रूल्स हमें कभी कभी अपनाना चाहिए, नहीं कोई भी गुड हैबिट्स रूल हो या गुड मैनर्स रूल हो, है ना, गुड मैनर हो, गुड हैबिट हो या सेफ्टी रूल्स हो, हमें हमेशा अपनाना चाहिए। हम कहीं भी रहें, दुनिया के किसी कोने में भी रहें, घर में रहें, लेकिन जैसी मतलब परिस्थिति होती है, सिचुएशन होती है, उस अकॉर्डिंग का हमें सेफ्टी रूल्स, गुड हैबिट, गुड मैनर हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? ऑलवेज को सर्कल कर देंगे। ओके, कंप्लीट। अब हमारा 8 नंबर है, उसे देखते हैं। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ या रोड। बोला है वी शुड वॉक ऑन द, वॉक मीन्स चलना, हमें चलना चाहिए कहाँ? फुटपाथ पे या रोड पे। तो रोड पे कभी भी पैदल नहीं चलना चाहिए क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ चलती है। ओके, हमें कहाँ चलना चाहिए? तो रोड के साइड में चलना चाहिए, है ना। तो साइड वाला जो जगह बचा रहता है, चाहे वो थोड़ा मिट्टी का हो, हम लोग गाँव इलाके में रहते हैं तो मिट्टी का रहता है, शहरों में जाइएगा तो रोड से थोड़ा ऊंचा या नीचा रहेगा और उस पर पैदल यात्री चलते हैं, है ना, पेडिस्ट्रियन चलते हैं, जिनको पैदल यात्री बोलते हैं। तो हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ, उसे फुटपाथ बोलते हैं रोड के साइड में। तो हमें हमेशा फुटपाथ पे, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ का इस्तेमाल करना, फुटपाथ पे चलना है। अगर हम गाड़ी पे हैं तो हम रोड पे चलेंगे। ओके, 9 नंबर है, वी मस्ट नॉट टॉक टू फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर। बोला वी मस्ट नॉट टॉक, हमें बात नहीं करना चाहिए। तो किससे बात नहीं करना चाहिए? फ्रेंड से या स्ट्रेंजर से, दोस्तों से या अजनबी से, अपरिचित से। तो हमें किससे बात नहीं करना चाहिए? अजनबी यानी कि अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं, हमें उन लोगों से बात नहीं करना चाहिए।
खास करके छोटे बच्चे को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप में अभी उतनी समझ नहीं होती ना कि कौन से इंसान अच्छा है या ख़राब है, पहचान हमें नहीं होती है, इसलिए छोटे बच्चे को कहा जाता है कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में हैं तो आप अननोन पर्सन से नहीं बात करें, या घर में भी आप अकेले हैं या कोई भी है, अगर आपको गेट ओपन करने को बोला जा रहा है और कोई भी अजनबी है जिन्हें आप नहीं जानते तो डायरेक्ट घर में एंट्री मत लेने दीजिए, बल्कि बड़े लोगों को बताइए, उनके परमिशन से फिर वो अंदर आ सकते हैं। आप खुद से उन्हें परमिशन मत दीजिए आने की। अगर आप गेट पे देख रहे हैं तो गेट को बंद ही रखिए, और घर में जो भी बड़े हैं आपके, जो भी एल्डर्स हैं या पेरेंट्स हैं, आप उन्हें जाके बता दीजिए कि कोई आए हैं मिलने के लिए, तो फिर वो बड़े उनसे हैंडल कर लेंगे, अटेंड कर लेंगे, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब 10 नंबर है, लास्ट है, वी मस्ट क्रॉस दी रोड एट अ ज़ेब्रा या हॉर्स क्रॉसिंग। बोला वी मस्ट क्रॉस दी रोड, हमें चाहिए रोड पार करना है ना, तो हमें रोड पार किस पे करना चाहिए, कौन सी क्रॉसिंग पे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या हॉर्स क्रॉसिंग। तो आप सभी बच्चे अपने बुक में देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, या शहरों में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे। जैसे गांव में, हम लोग ग्रामीण इलाके में गांव में रहते हैं तो यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होते, बट शहरों में, मेट्रो सिटी में, सिटीज़ में, टाउन में ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, क्योंकि बहुत रश रहता है रोड पे, सड़क पे ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स भी होते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी होते हैं, एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होते हैं। और ज़ेब्रा, जब अगर हमें रोड क्रॉस करना है, रोड को पार करना है, तो हमें रोड किस पे पार करना चाहिए, तो हमें रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पार करना चाहिए। ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा सड़क और रोड जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, काली होती है ना, और उस पर वाइट पेंट होता है, इसीलिए उसका नाम ज़ेब्रा है। क्योंकि आपने ज़ेब्रा एनिमल को देखा ही होगा, जानवर को देखा होगा, जू में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, पिक्चर्स वगैरह में, या फिर आप फोटो की मतलब बुक में देखा होगा। तो ज़ेब्रा कैसे होता है, ब्लैक होता है और वाइट पट्टी होती है, बोलते काला घोरा उजला पट्टी, ऐसा होता है। मतलब उस पर काला पूरा बॉडी रहता है और उजला उजला पट्टी स्ट्रिप रहता है, उसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उसी तरीके से रोड पे भी रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यानी जस्ट लाइक ज़ेब्रा की तरह होता है ना, काला पे उजला उजला पेंट रहता है, उजला उजला पट्टी रहता है, स्ट्रिप रहता है। तो हमें हमेशा रोड कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, अगर हम रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। और जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें लेफ़्ट और राइट देख लेना चाहिए, 2 बार राइट देखिए, उसके बाद एक बार लेफ़्ट देख के फिर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्यों रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ियाँ जो भी चलती हैं तो रोड पे अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पास में होता है तो गाड़ी वहाँ पे स्लो हो जाती है ना, क्योंकि वो गाड़ी वाले का नियम है, ड्राइवर का नियम है कि गाड़ी को स्लो कर दे या स्टॉप कर दे, और जो पेडिस्टेरियन होते हैं, पैदल यात्री होते हैं, वो रोड को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, है ना। तो वहाँ पे रोड क्रॉस करने में आसानी होती है, क्योंकि सभी गाड़ी वहाँ पे स्लो चलती है। अगर जो ऐसा काम नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उन्हें पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए रूल है कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आप वहीं कहीं पर भी नहीं क्रॉस कीजिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो वहीं पे क्रॉस कीजिए, वहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी स्लो हो जाएगी, नहीं तो रुक जाएगी और आसानी से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे गाड़ी चलने का है खूब तेज़ी में, आप लाख कोशिश कर लें, अगर आप ज़बरदस्ती आना चाहेंगे दूसरी तरफ तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, और हो जाता है बहुत सारे लोगों का। इसीलिए इस बात का हमें सावधानी बरतनी है और हमें ख्याल रखना है। तो ये हमारा आज का जो एक्टिविटी है कंप्लीट हुआ। फिर से मैं एक बार समझा दे रही हूँ, 1 से लेकर 5 तक मैंने 2 बार समझाया, 6 से 7 10 समझा दे रही हूँ। व्हेन वी स्नीज, वी से एक्सक्यूज़ मी, जब हमें छींक आएगा तो हमें ग्रुप में क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी बोलना है। 7 है सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलो ऑलवेज, हम सभी को सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। वी शुड वॉक ऑन दी फुटपाथ, हम सभी को फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। वी मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, हम सभी को अजनबियों से, अपरिचित इंसान से, जिसे हम नहीं जानते, उनसे नहीं बात करनी चाहिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हम सभी को हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना है। तो ये हमारा आज का एक्टिविटी है, आप सभी बच्चे इसे बना लेंगे और बनाने के बाद क्या करेंगे, इसे आप सभी बच्चे रिमेंबर करेंगे। ओके, ये आपका रिमेंबर हो जाएगा। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और क्लास के एंड में मैं हर रोज़ आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। इसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, मतलब है बीइंग नाइस, अच्छे बनने के लिए है। तो हम सभी इंसान चाहते हैं कि हम अच्छे बने, है ना, लोग हमसे प्यार करें, हमें प्रेम दें और हम अच्छे से सबके साथ बिहेव करें। तो हमारा आज का जो गुड हैबिट टिप है वो ये है कि डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपल,
बोल रहा है डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल, मतलब हमें उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो अंगहीन है। अंगहीन दैट मीन्स कि जैसे कोई ब्लाइंड है, अंधा है, या फिर विकलांग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हाथ पैर से लंगड़ा लूला है, या फिर वो सुन नहीं पाता है, या कुछ आँख में प्रॉब्लम है, मतलब जिनको बॉडी के पार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्टेड है ना, एबनॉर्मल टाइप है, तो उनका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया है ना, बॉडी पार्ट्स, तो हमें उसका ख्याल रखना है। लेकिन दूसरों के पास अगर नहीं है, नेचुरल नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, या फिर है ना दुनिया में आके उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, अगर उस वजह से भी नहीं है, तो इस बात का हमें मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि हमें उनको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। अगर कहीं पे हम उन्हें देखें तो हम उनकी मदद कर दें, बल्कि उनका मजाक ना उड़ाएं। मजाक उड़ाने वाली बात है गंदी है, क्योंकि हमें किसी भी इंसान का ना ही मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही उन्हें छेड़ना चाहिए, बल्कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए उनके साथ। हमने पहले भी आपको बताया कि काइंडनेस व्यवहार करना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। इसीलिए हमें डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल, मतलब अंगहीन लोगों की हमें मजाक नहीं उड़ानी है, नहीं उड़ाना चाहिए। इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आप होमवर्क में इसे याद कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय।